हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे वेलोसिटी और स्पीड के बेस पे न्यूमेरिकल कुछ देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी है जो याद रखने लायक होगा। कुछ ऐसा वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू जो याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उससे बेसिस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे एक अच्छा सा कंसेप्ट देखते हैं कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे कोई पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट। जैसे 2 पॉइंट ले लो आप, पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट सी से होता हुआ पॉइंट ए बी एक पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, और सी बीच का कोई पॉइंट है, कोई भी हो सकता है किसी भी पोजीशन पे। तो पार्टिकल ए से अगर कुछ चलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो वो पहले सी पे जाके रुकता है, फिर सी से अपना जर्नी स्टार्ट करता है, बी तक जाता है। तो ये अपना जर्नी ए से बी 2 शिफ्ट में करता है। पहला वो सी पॉइंट पे जाता है, फिर अगेन वो फिर बी पॉइंट पे जाता है। तो अगर इस पे स्पीड वेलोसिटी में 3 तरह का डेटा हमें देखने को मिलेगा। डिस्टेंस, ये स्पीड का प्रॉब्लम हो तो डिस्टेंस, अगर वेलोसिटी का प्रॉब्लम हो तो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, फिर टाइम, ठीक है, और एक खुद स्पीड या वेलोसिटी। तो जैसे हमारा जर्नी ए टू सी तक है, तो पार्टिकल जो है ए टू सी तक ऐसे जाता है कि ए टू सी तक v1 वेलोसिटी से जाता है, ठीक है, उसे जाने में t1 टाइम लगता है, और ए टू सी का डिस्टेंस x1 है। ये 3 डेटा है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, ए टू सी जाने में। फिर वैसे ही वो सी टू बी जाता है, कोई अनदर v2 वेलोसिटी, उसे टाइम लगता है t2, और सी टू बी का डिस्टेंस है x2। तो इसमें 2-3 चीज़ फाइंड करने को हमें अक्सर मिलेगा, या तो कोई 2 दिया हुआ रहेगा वेलोसिटी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट में, या कभी कभी एक भी दिया हुआ रहेगा, उससे हमें एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सब इस टाइप का प्रॉब्लम या फिर टाइम वगैरह मेज़र करने का होगा, ठीक है, होल जर्नी का। तो किस किस बेस पे प्रॉब्लम बन सकता है देखते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम लेने का मतलब क्या है, देखते हैं कि जैसे अगर हमें x1 का वैल्यू फाइंड करना है, x1 नहीं दिया हुआ है प्रॉब्लम में, तो x1 का वैल्यू हम लिख सकते हैं v1 इंटू t1, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। यानी ए टू सी तक का हमें अगर डिस्टेंस निकालना है, अगर नहीं भी दिया हुआ है x डिस्टेंस, तो हम निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ही सी टू बी का भी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसा निकल गया। फिर हमें कोई पूछ दे कि अगर टाइम नहीं दिया हुआ है और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो टाइम भी हम निकाल सकते हैं। टाइम इक्वल टू क्या होगा, x1 बाई v1, सॉरी। फिर वैसे अगर हम ए सी टू बी तक का टाइम निकालना है, तो x2 बाई v2 ये हो सकता है। या फिर अगर हमें वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, तो x1 बाई t1 कर सकते हैं। इसमें ऐसे वेलोसिटी इसमें निकालना हो तो x2 बाई t2 कर सकते हैं। ये 3 तरह का इम्पोर्टेंट डेटा है जो हमें किसी भी प्रॉब्लम में, कोई हो सकता है कोई 2 दिया हुआ हो, तीसरा फाइंड करना हो, या कभी कभी एक ही दिया हुआ हो, हमें एवरेज वेलोसिटी होल जर्नी का फाइंड करना हो। तो ये सब डेटा का हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। अब मान लीजिए हमें भी एवरेज वेलोसिटी होल जर्नी का निकालना है। अगर हमें प्रॉब्लम है कि देखते हैं, 1 मिनट, होल जर्नी का एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ये एवरेज स्पीड आप अभी बोल सकते हो। नॉर्मल अभी हम वेक्टर फॉर्म में सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ऐसे भी स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो यहाँ स्पीड वेलोसिटी दोनों के लिए, क्योंकि डायरेक्शन वगैरह सेम है, तो अभी हम सिर्फ
एवरेज स्पीड का प्रॉब्लम, चलो स्पीड लेके चलते हैं। तो एवरेज स्पीड अगर हम निकालते हैं तो सीधा हम दो तीन तरीका है। एक ये तरीका है कि अगर हमें यहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम ऐसे कर देंगे x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर हमें x नहीं दिया हुआ है या t नहीं दिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, तो हम वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, फिर भी हम क्या करेंगे तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सिर्फ वेलोसिटी और सिर्फ टाइम दिया हुआ है, ये दोनों अगर दिया हुआ है सिर्फ यहाँ ये, तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो ये वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल टू x1। तो x1 का वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ v1 t1, फिर x2 का वैल्यू v2 t2, टोटल टाइम फिर हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। ये दूसरा फॉर्म हो गया, ये फर्स्ट मेथड हो गया, सेकंड मेथड हो गया। तीसरा मेथड क्या हो सकता है, हमें सिर्फ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोले, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो दोनों बराबर होगा, हमें सिर्फ डिस्टेंस या और वेलोसिटी दिया हुआ है, यानी अब हमें v और x दिया हुआ है, ठीक है, v1 x1 दिया हुआ है, यहाँ v2 x2 दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, तो ऊपर डिस्टेंस, फिर भी हमें ऊपर डिस्टेंस ही लेना पड़ेगा, नीचे टोटल टाइम, ऊपर नीचे टोटल डिस्टेंस कवर, नीचे टोटल टाइम टेकन। तो उस केस में डिस्टेंस तो सिंपली अगर दिया हुआ है x1 x2 का वैल्यू दिया हुआ है तो टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 हो जाएगा। नीचे टाइम पुट करना है तो टाइम हमें नहीं दिया हुआ है, अगर हमें सिर्फ x और v का वैल्यू दिया हुआ है तो टाइम हम कैसे निकालेंगे x1 बाई v1, तो x1 बाई v1 हो जाएगा प्लस x2 बाई v2 हो जाएगा। तो ये हमें तीन मेथड है हमारे पास, ये इम्पॉर्टेंट ही बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी मेज़र करने का। डिपेंड इस पे करता है कि हमें प्रॉब्लम में दिया किस फॉर्म में है, वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है, ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, या फिर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी दिया हुआ है, तो तीनों मैक्सिमम यही फॉर्म बन सकता है। अब कभी कभी ऐसा देगा सिर्फ एक चीज़ दिया हुआ रहेगा, फिर भी हमें एवरेज निकालना है, तो वो भी देखेंगे वो कैसे करना है। फिर इसके आगे देखते हैं मेन हमारा फार्मूला क्या निकल के आया, ये तीन फार्मूला निकल के आया, तीन फार्मूला आया। इस पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का यहाँ पे ये है कि अगर बोले कि अगर जर्नी में ये दिया हुआ है कि टाइम जो है अपना बराबर है, सॉरी t1 इक्वल टू t2, ठीक है। मेन तो फार्मूला अपना ये हो गया, ये क्वेश्चन ये है तो हम सीधा ऐसे करके सॉल्व कर देंगे, ये इस फॉर्म में तो ऐसे सॉल्व कर देंगे, इस फॉर्म में तो ऐसे। अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है तो हमें एवरेज, अगर वेलोसिटी निकालना है तो या स्पीड निकालना तो क्या होगा, तो सीधा जो है v1 प्लस v2/2 होगा। ये कैसे होगा, अब आप देखो t1 प्लस t2 अगर यहाँ हो जाएगा तो ये दोनों टाइम कॉमन हो जाएगा, फिर ये भी बराबर हो जाएगा तो यहाँ 2t हो जाएगा, और यहाँ tt इधर चला जाएगा तो कट जाएगा, तो वापस से यही हो जाएगा। अब ये कैसे निकला ये भी देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी अगर बराबर हो गया तो सीधा कैसे कर सकते हैं, यानी t1 इक्वल टू t2 हो गया, तो t को सीधा मान लीजिए दोनों का वैल्यू t हो गया, तो t को यहाँ से ऐसे करें, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, t को कॉमन ले लेंगे, v1 प्लस v2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई t दोनों t हो जाएगा तो 2t हो जाएगा, v1 प्लस v2/2। तो ये सिर्फ दो वेलोसिटी दिया हुआ है तो, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये यहाँ तक पहुँचने से क्या हुआ, ये दरअसल जो v1 प्लस v2 आप देखोगे ये मीन वैल्यू है, यानी अर्थमेटिक मीन वैल्यू है। यानी इससे ये पता चलता है कि इस पॉइंट के बीच, इस पॉइंट है यहाँ से लेकर बीच में 5 स्टेजेस है, ए बी से पहुँचने का, बीच में सी डी ई, पहले हम ए से लेकर सी गए, सी से डी, डी से ई, फिर ई से बी, B1 है, B2 है, B3 है, B4 है। अगर इनमें ये बोल रहा है कि सारे में टाइम बराबर लग रहा है, ए से सी तक जाने में भी जो टाइम लग रहा है उतना ही टाइम, डी तक जाने में इतना ही टाइम, ई तक जाने में, फिर बी तक जाने में
तो हमारा जो एवरेज स्पीड होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि जो भी वैल्यू दिया हुआ है उस सारा का सम कर देना है, v1 प्लस v, मान लीजिए 4 वैल्यू दिया हुआ है, डिवाइड टोटल नंबर ऑफ डेटा, जितना टोटल नंबर ऑफ वैल्यू है वो 4 वैल्यू है। अगर इनफाइन मान लीजिए ये n तक रहता तो ये हट के यहाँ पे n हो जाता, ठीक है। मान लीजिए v n तक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है तो अपना n वैल्यू है। ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगा कब? जब एवरेज स्पीड निकालना हो, जब टाइम हमारा सेम हो, वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम सेम हो। दूसरा पॉइंट अपना आता है कि अब अगर बोले कि डिस्टेंस सेम हो, x1 इक्वल टू x2, ठीक है, तो अपना वैल्यू जो होगा v एवरेज इक्वल टू टोटल नंबर, जैसे 2 ऐसे मेन तो अपना ये होता कि 2/1/v1 प्लस 1/v2। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2 इंटू v1/v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो अब हम ये क्यों फाइंड किए? ये फाइंड करना क्यों ज़रूरी है? तो कुछ ऐसा तो स्टैंडर्ड ज़रूर होना चाहिए, तो ही फाइंड किए, तो हमारे काम का चीज़ है। तो अब देखोगे ये जो है ये हार्मोनिक मीन है किसी वैल्यू का, किसी दो वैल्यू का हार्मोनिक मीन। ये सब सीक्वेंस सीरीज़ में मैथ में पढ़ना है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन, फार्मूला भी आप, इसे मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला जो होता है वो सीधा वैल्यू, जैसे कोई ढेर सारा वैल्यू दिया हुआ है x1 प्लस x2, x नहीं लेते यहाँ पे, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। जैसे कोई वैल्यू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस n तक वैल्यू है, ठीक है, डिवाइडेड बाय जितना नंबर ऑफ ये संख्या है उतना वैल्यू, जैसे n है तो n है। चलिए इसे ले लेते हैं, या फिर ऐसे ले सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3, कोई ढेर सारा डेटा है, प्लस a4 प्लस है n तक है, डिवाइडेड बाय ये टोटल नंबर ऑफ कितना है n तक है। तो यही हो गया अपना अर्थमेटिक मीन ऐसे याद रखना है तो ज़्यादा समझ में, ठीक है। अब वैसे ही एक और क्या, हार्मोनिक मीन अपना निकला था, ठीक है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला डायरेक्ट होता है जितना नंबर ऑफ वैल्यू ऊपर हो, जैसे n नंबर ऑफ वैल्यू, इसमें नीचे आता है तो उसमें ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा तो नीचे आएगा 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस a3 प्लस 1/a4 प्लस 1/an। तो ये आ जाएगा। ये दोनों का फार्मूला याद रखना चाहिए, ये काम ही आएगा। तो सीखने को ये मिला कि जब हमारा टाइम का वैल्यू बराबर हो जब हम किसी स्टेज बाय स्टेज हम कोई डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। फिर से एक बार यहाँ पे मैं लास्टली समझा देता हूँ। हमें A से B तक जाना है, ठीक है। बीच में 5 स्टेजेस मिलेंगे, 5, 10, इनफाइनाइट, ठीक है, जितना भी स्टेजेस है। जैसे ये कोई पॉइंट है, यहाँ C है, यहाँ D है, E है, F है, G, इतना सारा पॉइंट है। हम पहले A से C पे जा रहे हैं, फिर C से D पे, फिर ऐसे ऐसे करके लास्टली B तक पहुँच रहे हैं। तो अगर हमारा टाइम जो है वो हर में बराबर लग रहा है, यानी T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू सारा का वैल्यू T के बराबर है, कोई एक पार्टिकुलर है, तो हमारा जो वेलोसिटी एवरेज होगा वो अर्थमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटीज़, जितना वेलोसिटीज़ हमारा आ रहा है, यहाँ v1 दिया हुआ है, यहाँ v2 दिया हुआ है, v3 दिया हुआ है, v4 दिया हुआ है, v5 दिया हुआ है, v6 दिया हुआ है। और सेकंड क्या था, जब हमारा डिस्टेंस सेम हो, जब x1 इक्वल टू x2 हो प्लस इक्वल टू x3 हो, इसे करके इक्वल टू x कोई वैल्यू हो, ठीक है, x मान लेते हैं, तो हमारा वेलोसिटी एवरेज जो होगा हार्मोनिक मीन ऑफ क्या होगा, हार्मोनिक मीन क्या होगा, हार्मोनिक मीन ऑफ वेलोसिटीज़। दोनों केस में वेलोसिटीज़ ही होगा। तो एक में आपका हो सके वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ हो, एक में डिस्टेंस और टाइम दिया, डिस्टेंस और वेलोसिटी दिया हो।
तो जब डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ हो, तो अगर टाइम हमारा कांस्टेंट हो, बराबर हो, हर स्टेज पे टाइम बराबर लग रहा हो, तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो अर्थमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। और जब हमारा डिस्टेंस हर स्टेज पे बराबर हो, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी जो होगा हार्मोनिक मीन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, से इनफाइनाइट वेलोसिटी है, इनफाइनाइट वेलोसिटी है, v1 है, v2 है, v3 है, v4 है, vn है। तो हार्मोनिक मीन क्या होगा, n डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/v4 प्लस 1/vn। ठीक है, जितना नंबर वैल्यू, ये ऊपर वाला जितना नंबर वैल्यू उतना लिख देंगे। यहाँ पे कैसे आया था, यहाँ पे देखते हैं, ये जो अपना वैल्यू है ये कुछ नहीं, ये अगर यहाँ जब दो ही वेलोसिटी दिया हुआ v1 v2, तो ये दोनों का हार्मोनिक मीन डायरेक्ट हो जाएगा टू, यहाँ भी टोटल नंबर और डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/2, तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2। तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कप निकाल सकते हैं। ठीक है, बस ये याद रखने का बात था दोनों मेन पॉइंट। अब हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। न्यूमेरिकल क्या है कि ए ट्रेन ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। कोई ट्रेन है, वो कोई सिटी ए से सिटी बी पे पहुंच रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी बराबर स्पीड से ए से बी तक बराबर स्पीड पे वो जा रहा है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं, अपना जर्नी ए से वो अपना जर्नी स्टार्ट किया हो तो पहले वो धीरे धीरे एक्सेलरेट होगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन में तो ये भी हो सकता है कि ट्रेन अगर बराबर स्पीड ए से पहले से चल रहा हो तो उससे मतलब नहीं, हमें पॉइंट ए से बी तक में, ये भी हो सकता है अगर पहले से चल रहा हो तब तो ए पे 10 मीटर पे ही होगा, होल जर्नी पे 10 ही रहेगा, बी पे भी जर्नी रहे 10 ही रहे, आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हमें ए से बी तक का पॉइंट का मेज़रमेंट करना है। तो ए से बी तक पॉइंट जो है, वहाँ तक एक ट्रेन जो ट्रैवल किया है वो किस स्पीड से किया है, 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, फिर वापस कह रहा है कि ये ट्रेन वापस बी टू ए फिर जा रहा है, ये ट्रेन वापस बी टू ए जा रहा है। अब कितना जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो हमें सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछ रहा है फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है, क्या होगा, तो ये भी बहुत ही इजी है थोड़ा सा। अब इसमें क्या है, इसमें एक ही चीज़ दिया हुआ है, सिर्फ अपना दिया हुआ है स्पीड, ना ही टाइम दिया हुआ है ना ही डिस्टेंस दिया हुआ है। अब इसी के फॉर्म में फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो इसमें पहला ये है ना कि अपना एक और फार्मूला आप देखो, इसके पहले हम लोग देखे हैं, पहले मैं दूसरा ट्रिक बताऊंगा बाद में, पहले ये देख लेते हैं पहला ट्रिक क्या है। ठीक है, ट्रिक नहीं, पहला कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो एवरेज स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल टाइम टेकन। तो मान लीजिए हम लेट डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है। ठीक है, तो ट्रेन जब जा रहा है तो इसे x डिस्टेंस कवर करना पड़ा होगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि जब ये आ रहा होगा तो भी इसे x ही करना पड़ा होगा, क्योंकि a से b तक का डिस्टेंस, b से a तक का डिस्टेंस अगर हम x माने तो दोनों बराबर ही होगा। ठीक है, तो अगर हम टोटल डिस्टेंस x मान लिए हैं तो देखते हैं, तो टोटल डिस्टेंस अगर हम फॉर्मूला के अनुसार से लिखें तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हमारा कितना हो गया, x हो गया ना। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, x प्लस एक्स। अब x प्लस एक्स क्यों हुआ, क्योंकि हमें a से b फिर b से, एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, a से b गया फिर b से फिर a गया। एवरेज स्पीड तभी निकलेगा जब पूरा होल जर्नी का, a से b तक का स्पीड पता ही है 10, b से a तक का 10, 20। तो a से b गया, b से a तक गया, तो एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड क्या होगा।
तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपना कितना हो गया, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2x हो जाएगा, एक्स जाने में एक्स आने में। टोटल टाइम टेकन कैसे निकलेगा, टाइम टेकन कैसे, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए जाने में लगा टाइम t1, ठीक है, आने में टाइम t2, ठीक है, मान के चलते हैं ये t2 आने में लगा, t1 जाने में लगा। जब a से b पे गया तो t1 जाने में लगा, b से जब a गया तो t2 आने में लगा वापस लौटने में। तो क्या हो जाएगा यहाँ अपना t1 प्लस t2। अब ये दोनों तो हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ वेलोसिटी के फॉर्म में दिया हुआ है प्रॉब्लम, तो आंसर तो न्यूमेरिकल फॉर्म में ही आएगा। तो t1 हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे t1, t1 इजकल टू, अगर हम x को सिर्फ मान के चलो तो x/10 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड यानी a से b का डिस्टेंस x है और अपना स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। सेम t2 ऐसे भी निकाल सकते हैं x/20, ये सेकंड में आएगा। तो अब हमें x प्लस एक्स लिख देना है, ये ऊपर डिस्टेंस, अब टाइम की जगह पे हमें ये दोनों वैल्यू पुट कर देना है, x/10 प्लस x/20, क्योंकि t1 का वैल्यू x/10 है, t2 का वैल्यू x/20 है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर तो 2x हो जाएगा, x प्लस एक्स, नीचे जब हम ये करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, यहाँ पे 2x होगा प्लस x हो जाएगा। तो ये अपना 20 अगर ऊपर गया तो 40x डिवाइडेड बाई 3x, तो यहाँ से x कट गया, तो हमारा एवरेज क्या निकल गया, स्पीड क्या निकल गया, 40/3। 40/3 क्या यूनिट हमें लिखना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन भी मीटर के फॉर्म में दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में। तो इस प्रॉब्लम का हमारा एवरेज स्पीड ईजिली फाइंड हो गया। इसलिए मैं बोला कभी कभी सिंगल डेटा भी दिया रह सकता है, तो हमें एजम्पशन लेके काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आराम से ये प्रॉब्लम नंबर 1 हम लोग किए, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक और अच्छा सा प्रॉब्लम है, ये थोड़ा आप इम्पोर्टेंट ही मान लो, इससे आपको लगेगा कि कुछ आया अगर अच्छे से इसे सीख लिए तो। अब देखो क्या है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई आदमी है, ठीक है, कोई पर्सन है, ये अपना जर्नी स्टार्ट किया, 3 पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। कोई पर्सन है जो अपना जर्नी स्टार्ट किया पॉइंट ए से सी की ओर जाने के लिए, ठीक है। तो उसका ये कहना है कि ए से सी तक जाने के लिए वो बीच में बी पे रुका, जो कि वो आधा जर्नी था उसका, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ए मैन ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विथ ए वेलोसिटी v, मतलब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि वो हाफ डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो है वो v0 वेलोसिटी के साथ तय किया। मैं क्वेश्चन समझ, यानी ए से बी जो है ये हाफ डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये v0 वेलोसिटी के साथ डिस्टेंस पर, पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि वो क्वेश्चन में ये कि हाफ डिस्टेंस जो है v0 वेलोसिटी के साथ कवर किया, फिर रिमेनिंग जो हाफ है, रिमेनिंग हाफ जो है वो 2 पार्ट में किया। कैसे, वो 2 पार्ट में कैसे किया कि रिमेनिंग हाफ का जो आधा टाइम है ना, वो हाफ टाइम जो है वो v1 स्पीड के साथ चला, और हाफ टाइम जो है बाकी हाफ टाइम जो है वो v2 स्पीड के साथ चला। क्वेश्चन आप पहले अच्छे से समझो कि क्वेश्चन में ये कह रहा है प्रॉब्लम में अपना कि कोई पर्सन है, वो उसे ए टू सी तक जाना है, वो अपना आधा जर्नी जो है यानी हाफ जर्नी, यानी अगर मान लीजिए हम ए टू सी का डिस्टेंस अगर हम x मान लिए तो ए टू बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/2, ये आप अच्छे से समझो, ठीक है। बाकी इसका भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/2।
क्वेश्चन में सीधा कहना है कि जो पर्सन जो है ए से लेकर सी तक उसे जर्नी करना है, वो आधा डिस्टेंस जो है वो v0 स्पीड के साथ तय किया, बाकी जो आधा डिस्टेंस उसका बचा हुआ है उसे वो 2 स्टेज में कंप्लीट किया। पहला वो बी से सी तक जितना टाइम उसे जाने में लगा ना, उसका आधा टाइम वो v1 स्पीड के साथ चला, बाकी आधा टाइम v2 स्पीड के साथ चला। तो हमें इस प्रॉब्लम में भी क्या निकालना है, बस इतना ही प्रॉब्लम में दिया हुआ है। प्रॉब्लम में फाइंड करना है एवरेज स्पीड, ठीक है, क्या होगा व्हाट, ठीक है, बस प्रॉब्लम में इतना ही है। अब हमें फाइंड करना है, सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। क्या पहले शुरुआत कहाँ से करना है, ठीक है, हमें पहले डायरेक्ट लिख देना है कि वेलोसिटी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हमें शुरुआत से करना है और बाकी जो एजम्पशन है उसे कैंसिल करने के लिए सोचना है, ठीक है। सॉरी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, पहले यहाँ से ही स्टार्ट करना है। टोटल टाइम टेकन पहले हम लोग एज्यूम कर लिए, जिससे हमें सिर्फ दिया हुआ है v0 दिया हुआ है, जो दिया हुआ है मैं ये ब्लू कलर से उसे राउंड अप कर देता हूँ। v0 दिया हुआ है, हाँ ये यहाँ से मैंने यहाँ तो लिखा नहीं, वो क्या किया आधा जर्नी जो है। और एक और चीज़ मान लेते हैं, मान लीजिए ए से बी के बीच t1 टाइम लगा, ठीक है। अब बी टू सी के बीच उसे मान के चलते हैं t2 टाइम लगा, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आधा टाइम जो है, आधा टाइम यानी t2/2 वो जो है v1 स्पीड के साथ चला, ये v1 दिया हुआ है। बाकी आधा टाइम जो है वो v2 स्पीड के साथ चला। तो हमें क्वेश्चन में सिर्फ v0, v1, v2 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि ये आधा डिस्टेंस है ए से बी के बीच और बी टू सी के बीच आधा डिस्टेंस है। कितना है ये नहीं दिया हुआ है। और ये एक और चीज़ दिया हुआ है कि ये बी से सी जाने में वो आधा डिस्टेंस v1 के साथ तय किया, आधा टाइम v1 के साथ v1 स्पीड के साथ तय किया, बाकी आधा टाइम v2 स्पीड के साथ तय किया, ठीक है। तो हमें सीधा निकालना है एवरेज स्पीड। तो हम पहले फॉर्मूला लिख लिए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपना क्या हो गया, x/2 प्लस x/2, जो कि दोनों हम एज्यूम किए वही लिख दिए हैं, ठीक है। टोटल टाइम टेकन कितना होगा, t1 प्लस यहाँ से वहाँ तक t2/2 प्लस t2/2, ठीक है। तो क्या लिखा गया यहाँ पे, x/t1 प्लस t2, सिंपल ये हो गया। लेकिन इसमें से हमें कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो अब कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। एक सेकेंड, अब यहाँ पे आप देखो, अब ये एक सेकेंड में ऊपर कर लेता हूँ तो समझ में ज़्यादा आएगा। हाँ, t1 का वैल्यू हम एक तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, t1 इजकल टू x/2 दिया हुआ है, v0 दिया हुआ है, ठीक है। तो x/2 अपॉन v0 लिख सकते हैं, ठीक है, v0 लिख सकते हैं। t2/2 भी अपन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ t2/t1 के फॉर्म में सिर्फ एक ही चीज़ निकाल सकते हैं। क्यों t2 इसलिए नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, पर वेलोसिटी 2 फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो t2/2 भी हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब पहले यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे सॉल्व होगा, और कोई का वैल्यू और कोई तरीका है जिससे हम निकाल सकते हैं। x का वैल्यू x है यहाँ पे, तो डायरेक्ट a से b तक जाना है, फिर b से c तक जाना है, तो टोटल डिस्टेंस x है। हमें सिर्फ सारे को एलिमिनेट करके वेलोसिटी के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो अब हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा, x2 को एक और टर्म में निकाला जा सकता है या नहीं।
T2/2 दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे आप देखो, अब ये तो अलग हो गया, ठीक है। अब हम एक नया लाइन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो x/2 को हम लिख सकते हैं इक्वल टू v0, x/2 ये है यहाँ से यहाँ तक, इंटू T1, ठीक है। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर ये x/2 को क्या क्या लिख सकते हैं, x/2 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, x/2 इक्वल टू v1 इंटू T2/2 लिख सकते हैं, प्लस v2 इंटू T2/2 लिख सकते हैं। ये समझ रहे हो आप? मतलब x/2 तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक टोटल x है, ये डिस्टेंस निकाल दी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कैसे निकलेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये भी वेलोसिटी इनटू टाइम। तो x1 x2 का वैल्यू निकल गया, ठीक है। ये भी देखते हैं इसका क्या करना है। इसका ये करना है, दोनों का वैल्यू यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस था, किस फॉर्म में था, अब इसे कैसे सॉल्व होगा, फिर यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे अगर इस वाले वैल्यू में हम ये वाला वैल्यू पुट करें तो हमें क्या हम ऐसे लिख सकते हैं v0, जैसे x/2 की जगह, सॉरी ये वेलोसिटी एवरेज का ही है, x/2 की जगह हम ये लिख सकते हैं v0 इंटू T1, ये फर्स्ट वाला जो A to B तक गया, सॉरी ये देखो आप, ये A to B तक जो गया ये वाला लिख सकते हैं, A to B तक x/2 इक्वल टू v0 इंटू T1, फिर x/2 इक्वल टू v1 इंटू T2/2 प्लस v2 इंटू T2/2, ठीक है। तो यहाँ पे x/2 इक्वल टू v0 इंटू, सॉरी यहाँ T1 है ये, ठीक है, v0 इंटू T1 हो जाएगा x/2 का वैल्यू, फिर प्लस, अब ये x/2 का वैल्यू क्या है, हालांकि दोनों बराबर है, हम इसके जगह ये भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम पहले आराम से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ये T2/2 प्लस ये भी v1 T2/2 प्लस v2 T2/2, तो T2/2 को अगर हम कॉमन ले लें तो v1 प्लस v2 आ गया अपना, नीचे क्या था, नीचे T1 प्लस T2 था, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आगे ये है कि अब हमारा v एवरेज क्या आ गया, धीरे धीरे एलिमिनेशन ऐसे ही करते रहना है, v0 इंटू T1 प्लस T2/2 v1 प्लस v2, T1 प्लस T2। अब देखो ऐसा है, T1 यहाँ है, T2 यहाँ है, T1 T2, तो ना ही हम इसे T1 T2 को कॉमन ले सकते हैं, T1 प्लस T2, क्योंकि ऊपर अलग अलग है। तो फिर एक और चीज़ कर सकते हैं, क्या, पहले हम रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें T1 पता है, T2 भी हम निकाल सकते हैं। T2 इक्वल टू, यहाँ से देखो, जैसे ये T2 है ना, ये क्यों निकाल रहे हैं देख लेता हूँ। T2 अगर हम निकाल लिए हैं तो T2 इक्वल टू क्या कर सकते हैं, अगर T2/2 यहाँ पे जैसे देखो, एक मिनट, या x/2 इक्वल टू v1 T2/2 प्लस v2 T2/2 है, तो ठीक है। तो आप T2/2 को इधर हम अगर कॉमन ले लिए तो v1 प्लस v2 हो जाएगा, इक्वल टू x/2 है, ये समझ रहे हो, x/2 इक्वल टू v1 T2/2 प्लस v2 T2/2, ठीक है। 2 से 2 कट गया, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/v1 प्लस v2, ये हो गया। T1 का वैल्यू x/2v0 हो गया। तो अब हमें x और v0 में आंसर आना शुरू हो गया। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये T1 वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, ये T2 वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, फिर यहाँ पुट कर दें, इसे यहाँ पुट कर दें, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो लेकिन ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, उसमें भी आप देखना x एलिमिनेट हो जाएगा।
लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे? हमें T1 और T2 पता है। T1 का वैल्यू क्या था? T1 का वैल्यू ऊपर देखो आप, x/2v0 था, ठीक है। T2 का वैल्यू पता है, T2 का वैल्यू पता है। तो ऐसा नहीं कि करते हैं कि हम रेशियो बनाने की कोशिश कर देते हैं, ठीक है। जिससे हम T1 को कॉमन ले लेते हैं। T1 को कॉमन ले लिए तो इसे हम लिख सकते हैं v0 प्लस T1 को यहाँ रेशियो ले, इसमें तो T1 है नहीं, तो क्यों ना हम इसे T1 से डिवाइड कर दिए, दर्द कर दें, इंटू 1/2 v1 प्लस v2, ठीक है। डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी T1 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये T2/T1 हो जाएगा, क्योंकि T2 में T1 यहाँ पे नहीं था। ये T1 T2 निकल गया, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे होगा। अब T1 से T1 चला गया तो हमारा जो फाइनली अभी इक्वेशन फॉर्म बन गया है क्या, v0 प्लस T2/T1। अच्छा ये T1 है, याद रखना T1 अगर यहाँ पे कॉमन लिए हैं तो नीचे T1 आएगा। ये T1 है इंटू 1/2 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस T2/T1। अब देखो इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब सिर्फ हमें फाइंड क्या करना है, देखो v0 v1 v2 के फॉर्म में तो आ रहा है, पर बस T2/T1 यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है। अगर हमें इसका वैल्यू पता चल जाए तो हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो इसमें मदद कौन करेगा, ये अपना वैल्यू, जिसमें से T2 का वैल्यू देखो, 1 मिनट, ओ शिट, हाँ, जिसमें से देखो T2 का वैल्यू हमें पता है, T2 इक्वल टू क्या आया था, x/v1 प्लस v2। फिर T1 का वैल्यू क्या आया था, x/2v0। तो T2/T1 अगर हम सिंप्लीफाई कर दे इसे, तो T2/T1 में क्या आएगा, x/v1 प्लस v2 हो जाएगा, और नीचे T1 आएगा तो नीचे ये यहाँ पे x हो जाएगा, और नीचे 2v0 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। ये समझ गए, यहाँ से x/2v0, ठीक है। यहाँ से x कट गया तो T2/T1 फाइनली निकल के क्या आएगा, 2v0/v1 प्लस v2, ठीक है। 1 मिनट, आ गया यहाँ पे। तो अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वेलोसिटी एवरेज इक्वल टू लिखेंगे v0 प्लस T2/T1 का, T1 की जगह पे लिखेंगे 2v0/v1 प्लस v2, मल्टीप्लाई में 1/2 है v1 प्लस v2। अब सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इसमें अब देखोगे आप सारा फॉर्म जो है v1 v2 और v0 के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे ये जो v1 प्लस v2 है ये इससे कट गया, ये 2 जो है ये इससे कट गया, तो क्या आ गया अपना, अब v0 प्लस v0 आ गया, ये 2v0 आ गया, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 1 प्लस 2v0/v1 प्लस v2। इसे हम लिख सकते हैं 2v0, नीचे वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो v1 प्लस v2, फिर यहाँ आएगा v1 प्लस v2 प्लस 2v0, ठीक है, ये आ गया। फिर वेलोसिटी एवरेज इक्वल टू क्या आएगा, अभी हम अपन यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इसमें देखो v1 प्लस v2 अगर ऊपर गया तो क्या आएगा, 2v0 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस 2v0। तो यही हमारा फाइनली आंसर आ गया, क्योंकि इसमें सारा वैल्यू v0 v1 v2 के फॉर्म में है। तो ऐसे करके हम लोग ईजिली कैलकुलेशन कर सकते। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, नहीं मतलब बताने में कॉम्प्लिकेशन है, आप सॉल्व करोगे तो ईजिली सॉल्व कर लोगे। तो हमें कुछ नहीं, सीधा स्टार्टिंग से चलना है, स्टार्टिंग फार्मूला से चलना है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ
हम पहले सबसे पहले क्वेश्चन कुछ भी हो हम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाई टोटल टाइम टेकन लिख देंगे, उसके अनुसार से चलते जाएंगे। उसमें जो भी अननोन वैल्यू जो हम एज्यूम किए हैं उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करते रहेंगे, फाइनली हम आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा मेथड ईजिली होगा उसे सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। ओके ठीक है, थैंक यू। फिर आगे का देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।